दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। क्या पश्चिम बंगाल में ममता की टीएमसी को पछाड़ पाएगी बीजेपी? क्या कहते हैं ओपिनियन पोल? आइए दोस्तों, डाल लेते हैं एक नज़र। पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस फिर हैट्रिक लगाने की कोशिश में है। बीजेपी ने भी जीत के लिए पूरी तैयारी कर ली है। पश्चिम बंगाल के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, चुनावी सरगर्मी और तेज होती जा रही है। 2011 में तृणमूल कांग्रेस टीएमसी ने इतिहास रचा था। वो एक बार फिर टीएमसी इस चुनाव को जीतकर इतिहास रचने की कोशिश में है। टीएमसी ने बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व में पार्टी ने 34 साल बाद लेफ्ट की सरकार को उखाड़ फेंका। ममता बनर्जी 2 बार से बंगाल की मुख्यमंत्री है। इस विधानसभा चुनाव में टीएमसी को बीजेपी से कड़ी टक्कर मिल रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि इस बार चुनाव में बाजी किसके हाथ लगेगी। ममता बनर्जी जीत के लिए लगातार रैलियां कर रही है। बंगाल चुनाव को लेकर एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे से एक बार फिर बंगाल में ममता बनर्जी की सत्ता लौटती दिखाई दे रही है। हालांकि उसे बीजेपी से कड़ा मुकाबला मिलेगा। ऐसे में उम्मीद है कि कभी भी समीकरण बदल सकते हैं। न्यूज सी वोटर के सर्वे में पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में ममता की पार्टी टीएमसी 154 से 162 सीटें जीत सकती है, जबकि बीजेपी 98 से 106 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन के खाते में 26 से 34 सीटें जाती दिख रही हैं। अन्य को 2 से 6 सीटें मिल सकती हैं। वर्तमान स्थिति को देखते हुए बंगाल का 43% वोट टीएमसी और 37.5% वोट बीजेपी को मिल सकता है। वहीं कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन की बात करें तो उनको 12% वोट मिल सकते हैं। 2016 के चुनाव में टीएमसी को 203 सीटों पर जीत मिली थी। बीजेपी 291 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और उसे सिर्फ 3 सीट पर ही जीत मिली थी। सीपीएम 148 सीटों पर चुनाव लड़ी और 23 पर कामयाबी मिली थी। कांग्रेस ने 92 सीटों पर किस्मत आजमाई और उन्हें 43 सीटों पर ही जीत मिली थी। ओपिनियन पोल में सामने आया कि बंगाल के अधिकांश लोग ममता बनर्जी के कामकाज से खुश नजर आ रहे हैं। शामिल 43% लोगों ने ममता बनर्जी के कामकाज को बहुत अच्छा बताया। 32% लोगों ने कहा कि वो कुछ काम से खुश हैं। वहीं 22% लोग काम से खुश नजर नहीं आए। चौंकाने वाली बात है कि सर्वे में मोदी के खिलाफ असंतुष्ट लोगों की संख्या 24% है। बता दें कि अब्बास सिद्दीकी ममता बनर्जी सरकार के आलोचक है। वो दावा करते हैं कि सत्तारूढ़ टीएमसी वोटों के लिए मुस्लिमों का शोषण करती है। अब्बास फुरफुरा शरीफ के प्रमुख धर्मगुरु तोहा सिद्दीकी के भतीजे हैं। टीएमसी तोहा सिद्दीकी का समर्थन करती है। यही वजह है कि असदुद्दीन ओवैसी ने अपने दौरे पर उनसे मुलाकात नहीं की। ओवैसी को लगता है कि अब्बास हुगली व अन्य जिलों जैसे मालदा, मुर्शिदाबाद और दिनाजपुर में उनकी पार्टी की काफ़ी मदद कर सकते हैं। गौरतलब है कि असदुद्दीन ओवैसी ने बीते दिन कहा कि टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी को उनके संगठन पर आरोप लगाने के बजाय खुद का आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और देखना चाहिए कि किस तरह से बीजेपी ने राज्य में 18 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की। उन्होंने टीएमसी के इन दावों को खारिज कर दिया कि उनकी पार्टी बीजेपी की बी टीम है और भगवा दल के विरोध वोट में सेंध लगाएगी। ओवैसी ने मीडिया से बातचीत में कहा, हम राजनीतिक दल हैं, हम अपनी उपस्थिति साबित करेंगे और चुनाव लड़ेंगे। वेस्ट बंगाल ओपिनियन पोल की माने तो राज्य में एक बार फिर से ममता बनर्जी सत्ता में वापसी करती दिख रही हैं। हालांकि चुनाव में अभी देरी है। ऐसे में समीकरण बदल सकते हैं।